हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लान वांगजी और ट्यूसन क्लब गया था। रात के 10 बज रहे थे, तभी वार्निंग ऑनलाइन आता है। तभी लैनसन को मैसेज करता है, क्या बात है, आज तुम पूरा दिन ऑनलाइन नहीं आए। वार्निंग लैनसन का ऑनलाइन आने का वेट कर रहा था और इधर लैनसन अपनी मौज मस्ती में बिजी था। आधे घंटे बाद फिर से वार्निंग मैसेज करता है, शायद तुम काफ़ी बिजी हो, मुझे लगता है तुम क्लब में हो, अगर टाइम मिले तो मुझसे बात कर लेना। ऐसे कह के वेंडिंग फ़ोन को रख के सो जाता है और इधर लैनसन भी अपनी मौज मस्ती में बिजी था। सुबह होता है, लैनसन ऑफिस आ गया था पर विंग अभी तक ऑफिस नहीं आया था। लैनसन बार बार विंग के आने का वेट कर रहा था। फाइनली विंग जब ऑफिस आता है, सबसे पहले वो वेंडिंग के डेस्क पर सामने जाके बैठ जाता है और कहता है, क्या तुमने मेरा काम कर दिया। वेंडिंग कहता है, हाँ मैंने तुम्हारा काम कर दिया, कुछ काम बाकी था, सुबह जल्दी ऑफिस आके ख़त्म कर दिया। विंग वेंडिंग को कहता है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी मदद की। तभी विंग कहता है, तुम्हें एक बात पता है, मुझे वेंडिंग नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। वेंडिंग हंसते हुए कहता है, ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैंने तुम्हारा हेल्प किया, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। विंग कहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता और दूसरी बात, कभी किसी को थैंक यू की जगह मैं ऐसी छोटी मोटी तारीफ़ नहीं करता। मुझे सच में वेंडिंग नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। और लैनसन आज भी वेंडिंग और विंग को बात करते देख ले और जेलस होता है। विंग कहता है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा जैसे तुम मेरा हेल्प किया है। वेंडिंग कहता है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं सच में खाऊंगा। ऐसे कह के विंग अपने डेस्क पर जाके बैठ जाता है। विंग आज बहुत ज़्यादा खुश। इधर लैनसन बस जेलस हो रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी लैनसन अपना फ़ोन चेक करता है, देखता है वेंडिंग का मैसेज है। लैनसन सुबह से नोटिस ही नहीं किया था वेंडिंग के मैसेज को। जब लैनसन ऑनलाइन आता है और वेंडिंग को रिप्लाई देता है, मैं कल रात ऑनलाइन नहीं आ पाया था, पर मैं कल रात क्लब में थी, तुम्हें कैसे पता। तभी सडनली वेंडिंग भी ऑनलाइन आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें 3 सालों से जानता हूँ, अगर तुम ऑनलाइन नहीं हो तो इसका मतलब तुम क्लब में हो या फिर किसी और जगह पर मौज मस्ती में बिजी हो। लैनसन कहता है, तुम मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हो। वेंडिंग कहता है, आखिर दोस्त हो तुम्हारा, अच्छे से जानना मेरा फ़र्ज़ है, इतना तो मैं तुम्हें जान ही चुका हूँ, वैसे तुम्हें मौज मस्ती कब छोड़ोगे। लैनसन कहता है, जब मैंने अपने स्पेशल पर्सन के लिए नहीं छोड़ा तो अब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। वेंडिंग कहता है, वो स्पेशल पर्सन कौन है, तुम हमेशा उसकी जिक्र करते हो पर पूरी बात कभी बताते नहीं हो। लैनसन कहता है, छोड़ो इस बात को, फिलहाल तो मुझे अभी काम है, मैं तुमसे रात को बात करता हूँ। लैनसन फ़ोन रख देता है और दूर से विंग को देखता है। लैनसन देखता है विंग अपनी फ़ोन पर कुछ टाइपिंग कर रही है। लैनसन लैंडलाइन कॉल करके विंग को बुलाता है। विंग कुछ सेकंड बाद लैनसन के पास आता है। लैनसन विंग को देख के कहता है, मैंने सुना कल तुम काफ़ी थक गए थे। विंग कुछ नहीं कहता। लैनसन कहता है, ठीक है, आज तुम अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेना, हमें रात को डिनर पर चलना है। विंग कहता है, पर मुझे डिनर पर नहीं जाना। लैनसन कहता है, मैं तुम्हें डेट पर नहीं ले जा रहा, एक क्लाइंट आने वाला है जिसके साथ मेरा डिनर है, तो मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, तो तुम तैयार रहना। विंग कहता है, पर मैं ही क्यों, इस ऑफिस में कई सारा एम्प्लॉय है, अब किसी को भी ले जा सकते हो। लैनसन कहता है, विंग मुझे तुम्हें ही ले जाना है क्योंकि तुम मेरा पर्सनल एम्प्लॉय हो, मेरा सारा काम सारा फाइल तुम चेक करते हो ना, तो तुम्हें ले जाना सही होगा। विंग कहता है, पर मेरे घर में आज फैमिली डिनर है, कुछ गेस्ट को हमने इनवाइट किया है और मुझे बाहर रहना ज़रूरी है। लैनसन कहता है, पर विंग मेरे क्लाइंट के साथ डिनर करना बहुत ज़रूरी है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुम ऑफिस में ज्वाइन हुई हो, अगर तुम मेरे ऑफिस में काम करते हो तो मेरा ऑर्डर तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। विंग कहता है, तुम बार बार बॉस कह के मुझे ज़बरदस्ती क्यों करते हो हर काम के लिए। वांगजी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरा एम्प्लॉय हो और एक एम्प्लॉय को वही करना पड़ता है जो एक बॉस कहता है। विंग कहता है, पर तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे ऊपर हमेशा ज़बरदस्ती करते हो। लैंसर कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हें इसलिए ले जा रही हूँ ताकि मेरा हर काम को तुम संभाल सको। मुझे बहुत ज़्यादा काम पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने ऑफिस में एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखा है ताकि वो मेरे हिस्से का काम करे, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रही हूँ। मुझसे बहस मत करो और रात के डिनर के लिए तैयार रहना, और हाँ, तुम ऐसे कपड़ों में मत जाना, थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना। विंग अपने कपड़ों को देखते हुए कहता है, क्यों, इसमें क्या खराबी है, कौन सा, मैं डेट पर जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ एक ऑफिस मीटिंग के लिए ना। वांगजी कहता है, विंग तुम्हें कुछ नहीं पता, ऑफिस मीटिंग पर भी हमें अच्छे से तैयार होकर जाना पड़ता है ताकि सामने वाले पर्सन हमारी पर्सनालिटी को देख के हमें जान जाए हम किस तरीके के इंसान हैं।
तुम जाओ और जल्दी से अपना काम ख़त्म करो। विंग और कुछ नहीं कह पाता। विंग को पता था लैनसन तो बहुत जिद्दी है और वो विंग की कही हुई बात भी नहीं मानेगा, इसलिए विंग बहस ना करते चुपचाप अपनी काम करने चला जाता है। विंग को परेशान देख के वैटनिंग दूर से धीमी वॉइस में कहता है, क्या हुआ? बॉस ने क्या फिर से तुम्हें बहुत बड़ा काम दे दिया? तुम्हें देख के ऐसा लगता है बॉस ने कई सारा काम दिया होगा तुम्हें। विंग कहता है, नहीं, बॉस ने मुझे कोई काम नहीं दिया। बॉस ने कहा मुझे रात को डिनर पर चलना है, उसके साथ एक क्लाइंट है जिसके साथ मीटिंग है। वैंडिंग कहता है, ओह, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? विंग कहता है, बॉस ने ये भी कहा है मुझे अच्छे से तैयार होना है। वैंडिंग कहता है, पर अच्छे से तैयार होने के लिए कौन इतना परेशान होता है? विंग कहता है, मैं परेशान नहीं हो रहा था, मेरे पास अभी शॉपिंग करने का टाइम नहीं है और मेरे पास जितने भी कपड़े हैं वो सब पुराने हो चुके हैं। वो सारे पुराने मॉडल के, नए मॉडल के मेरे पास कुछ कपड़ा नहीं है। तभी वैंडिंग कहता है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? आजकल मॉल पे जाना, शॉपिंग करना, ये सब पुराना स्टाइल है, तुम न्यू स्टाइल को अपनाओ। विंग कहता है, न्यू स्टाइल? वैंडिंग कहता है, तुम ऑनलाइन सर्च करो और खुद के लिए कपड़ा चॉइस कर लो और ऑर्डर कर दो। 2 घंटे में तुम्हारे पास आ जाएगा। रात के डिनर से पहले तुम्हारे कपड़े तुम्हारी ऑफिस तक आ जाएगा। तुम ऑर्डर करते वक्त ऑफिस का एड्रेस सेंड करना। विंग कहता है, क्या सच में 2 घंटे में कपड़ा आ जाएगा? वैंडिंग कहता है, विंग, तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पर तुम कौन से ज़माने में रहते हो? आजकल तो सब यही करता है, मॉल जाकर कपड़ा खरीदना, किसके पास इतना टाइम है? जब हम घर में बैठ के फ़ोन पर ही सब कुछ शॉपिंग कर सकते हैं तो शॉपिंग जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, अगर गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, उसको घुमाने के लिए जाओ तो उसके लिए ठीक है। विंग कहता है, सही आइडिया। विंग कहता है, तो फिर ठीक है, तुम मेरे पास आओ और मेरे साथ कपड़ा चूज़ करो। तुम थोड़ा मेरी मदद कर दो, मुझे कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे कह के बैंडिंग भी विंग के पास आ जाता है और विंग के साथ कपड़ा देखने लगता है। विंग के साथ कपड़े देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया था, पर विंग को कुछ भी अच्छे से पसंद नहीं आया था, क्योंकि हर एक कपड़े एक से बढ़कर है। विंग कौन सा अपने लिए खरीदे, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। तभी बैंडिंग अपने चेयर को, मतलब अपनी सीट को विंग के पास ले आता है और विंग के पास ही बैठ जाता है और दोनों मिलकर विंग के लैपटॉप पर विंग के लिए कपड़े चॉइस करने लगता है। कपड़े चॉइस करते वक्त विंग और बैंडिंग की हेड एक दूसरे से टच हो रहा था और दोनों की हैंड एक दूसरे के साथ टच हो रहा था और लैनसन अपनी ऑफिस रूम के अंदर से ये सब कुछ देख रहा था। लैनसन को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उन दोनों को इतने पास देख के। लैनसन गुस्से में ऑफिस रूम से बाहर आता है और कैंटीन में जाता है और एक कप कॉफ़ी लेता है। लैनसन अपनी गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। लैनसन एक कप कॉफ़ी लेके पीते हुए कैंटीन से सीधे ऑफिस आता है। लैनसन देखता है अभी भी विंग और वैंडिंग दोनों मिलके कुछ कर रही है। लैनसन अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता ही रहता है, पर वो दोनों अलग नहीं हो रहा था। ये देख के लैनसन विंग के पास आता है। विंग के पास आके खड़ा होकर कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तभी वैंडिंग डरते हुए कहता है, सर, मैंने विंग के काम में हेल्प नहीं किया है। लैनसन कहता है, तो तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ तुम दोनों एक साथ मिलकर कुछ कर रही हो। विंग कहता है, सर, आप गुस्सा मत कीजिए, वैंडिंग मेरे कपड़े चॉइस करने में मदद कर रही है। लैनसन कहता है, मदद कर रही है? मदद ऐसे करते? मैं कब से देख रहा हूँ तुम दोनों अपना काम बंद करके यहाँ शॉपिंग करने में लगे हो। विंग कहता है, सॉरी सर, आपने ही कहा था मुझे थोड़ा तैयार होकर जाना है, तो मेरे पास नए मॉडल के कोई कपड़े नहीं है, तो मैं सोच रहा था इसी बहाने में खुद के लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लूँ। लैनसन वैंडिंग को कहता है, तुम जाओ और अपना काम करो। ऐसे कह के लैनसन वैंडिंग को वहाँ से हटा देता है और लैनसन खुद विंग के पास आके बैठ जाता है और कहता है, बोलो तुम्हें क्या खरीदना है। ऐसे कह के लैनसन जब विंग की लैपटॉप पर हाथ रखता है तभी लैनसन के हाथ विंग के हाथ से टच हो जाता है और विंग नर्वस होते अपने हाथ को हटा लेता है। तभी लैनसन विंग के हाथ को फिर से पकड़ लेता है और कहता है, क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? जब वैंडिंग और तुम दोनों एक दूसरे के हाथ को टच करके टाइप कर रहे थे तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुआ था? मेरे हाथ में क्या करंट लगा है जो तुम्हें झटका लग गया और तुम्हें झटका लगते ही तुमने अपने हाथ हटा लिया? वैंडिंग के साथ तुमने हाथ को टच कर करके टाइप कर रहे थे तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुआ, और जब मेरे हाथ टच हुआ ऐसा लगा कि तुम्हें झटका लग गया, तुमने एक झटके में अपने हाथ को हटा लिया। लैनसन को विंग के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग ने लैनसन के हाथ टच होते ही एक झटके में अपने हाथ को हटा लिया था। लैनसन की बातों से विंग कुछ कह नहीं पाता। लैनसन कई सारा शर्ट दिखाता है विंग को, पर विंग को कुछ भी आइडिया नहीं था वो कौन सा खरीदे, क्योंकि सारे शर्ट बहुत अच्छे थे। इसलिए विंग लैनसन को कहता है, सर, सारे शर्ट बहुत अच्छे हैं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। लैनसन कहता है, ओके, तो तुम एक काम करो, तुम थोड़ा वेट करो, मैं कुछ करता हूँ और तुम अपना काम करो। ऐसे कह के लैनसन भी अपनी ऑफिस रूम में चला जाता है।
2 घंटे बाद ऑफिस में एक पार्सल आता है जो एक असिस्टेंट लैनसन के पास ले आता है, पर लैनसन उस असिस्टेंट को कहता है मुझे नहीं। लैनसन विंग की तरफ दिखाते हुए कहता है उसे दे दो। वो असिस्टेंट वो पार्सल लेके विंग को देता है। विंग कहता है ये मेरा है। वो असिस्टेंट कहता है हाँ ये आपका है। विंग लैनसन की तरफ देखता है। लैनसन भी इशारों में कहता है खोलो उसे। विंग जब उस पार्सल को खोलता है उसमें विंग के लिए कपड़े थे जो बहुत प्यारा था। विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और विंग की आंखों में जो चमक था उस कपड़े को देख के लैनसन दूर से ही देख के खुश हो जाता है। अभी डिनर में जाने का टाइम था। लैनसन विंग का वेट कर रहा था कार के सामने खड़ा होके। तभी विंग रेडी होके बाहर आता है। विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लैनसन अपने पलके को झपका के फिर से विंग को देखने लगता है। विंग आगे आके कहता है मैं रेडी हूँ, चलो हम चलते हैं। विंग और लैनसन डिनर के लिए चला जाता है और एक टेबल पर जाके बैठ जाता है। लैनसन और विंग उस क्लाइंट का इंतज़ार कर रहा था। तभी कुछ सेकंड बाद वो क्लाइंट आ जाता है। उस क्लाइंट को देखते ही लैनसन और विंग उठ के खड़ा होता है और लैनसन अपने क्लाइंट के साथ हैंडशेक करता है। लैनसन कहता है हेलो, मेरा नाम लैनवांग जी और ये मेरा एम्प्लॉय विंग। और वो क्लाइंट भी कहता है मेरा नाम लियो है। मिस्टर लियो लैनसन के साथ हैंडशेक करके विंग के साथ हैंडशेक करता है, पर विंग के हाथ को ऐसे टच करके हैंडशेक करता है। ये देख के वांग जी को मिस्टर लियो की नीयत समझ में आ जाता है। लैनसन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है पहले हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हम काम की बातें करेंगे। लैनसन डिनर के लिए ऑर्डर करता है और ऑर्डर आने की वेट करता है। विंग बार बार लैनसन को चोरी छुपे देखता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था अचानक लैनसन सीरियस मूड में क्यों हो गया। जब तीनों चुपचाप अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था तभी एक लड़की आके लैनसन को पीछे से गले से हक करके कहता है हाय हनी, तुम यहाँ। वांग जी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और ये सोचता है इसे भी यही डिनर करने आना था। और विंग लैनसन को और उस लड़की को देख के ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैनसन नर्वस होते उस लड़की से कहता है प्लीज़, अभी मेरी ऑफिस मीटिंग चल रही है। वो लड़की ये सुन के चला जाता है। तभी डिनर आ जाता है और वेटर कहता है सर एक पेस्ट्री ऑर्डर है, अभी लाऊं या फिर डिनर के बाद ले आऊं। वांग जी कहता है अभी नहीं, डिनर ख़त्म होने के बाद ले आना। तभी मिस्टर लियो कहता है पेस्ट्री? पेस्ट्री किसके लिए? लैनसन कहता है विंग के लिए। ये सुन के विंग लैनसन की तरफ देखता है। लैनसन भी विंग की तरफ देखते हुए कहता है विंग, तुम्हें पेस्ट्री पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। तभी मिस्टर लियो विंग की तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है पेस्ट्री, आई लव पेस्ट्री। ये सुन के लैनसन गुस्से से जल जाता है। ऐसा लग रहा था अगर उसका वो क्लाइंट नहीं होता तो अभी उसको वो मार ही डालता। तभी एक और लड़की लैनसन के पास आके कहता है हाय, तुम यहाँ? मुझे तो यकीन नहीं है तुम यहाँ हो। लैनसन सोचता है कि सबको आज यही आना था, मेरा तो आज किस्मत ही ख़राब है और इन सारी लड़कियों को विंग के सामने ही आना था। जब लैनसन अपनी नज़र को घुमाते हुए देखता है, लैनसन देखता है एक या दो लड़की नहीं, कई सारे लड़का और लड़की उसके आसपास बैठा है। लैनसन सोचता है ये सारे लोग यहाँ, सबके सब यहाँ कुछ तो गलत है। तभी दूर बैठा नीहोइसन को देखता है। लैनसन समझ जाता है ये सब नीहोइसन का किया धरा है। लैनसन मिस्टर लियो को कहता है बस 2 मिनट। ऐसे कह के लैनसन नियो को कॉल करके साइड में बुलाता है। नीहोइसन जब लैनसन के पास आता है पर लैनसन नीहोइसन को देखते ही नीहोइसन की गला दबा देता है और दीवार में पिन कर देता है और कहता है ये सब तुमने ही किया ना। नीहोइसन गले को छोड़ने की इशारा करता है क्योंकि नीहोइसन बात नहीं कर पा रहा था। लैनसन नीहोइसन के गले को छोड़ देता है और कहता है नीहोइसन, तुमने इस सारी लड़की को यहाँ क्यों ले आई हो? नीहोइसन कहता है क्योंकि तुम मुझे छोड़ के विंग के साथ डेट पर आई हो। लैनसन कहता है नीहोइसन, तुम्हें नहीं देख रहा मैं डेट पर नहीं आया, मैं तो अपने क्लाइंट के साथ डिनर पर आया था। नीहोइसन कहता है वांग जी, तुमने मुझे उल्लू समझ के रखा है, तुमने विंग को अच्छे से तैयार होने के लिए क्यों कहा था? नीहोइसन कहता है मैंने विंग को अच्छे से तैयार होने के लिए कहा था, पर ये बात तुम्हें कैसे पता चला? ये बात कह के नीहोइसन भी फंस गया था। नीहोइसन नर्वस होते कहता है बस मुझे पता है। लैनसन कहता है बस मुझे पता है? ऐसे कैसे तुम्हें पता है? तुम्हें कोई तो कहा होगा। तभी नीहोइसन कहता है मुझे बैंडिंग ने कहा। नीहोइसन कहता है पर बैंडिंग ने तुम्हें कहा? क्या बैंडिंग ने तुम्हें कॉल करके कहा? नीहोइसन कहता है नहीं, बैंडिंग ने मुझे कॉल नहीं किया था, मैंने बैंडिंग को कॉल किया था। लैनसन कहता है तुमने बैंडिंग को कॉल किया था, पर क्यों? नीहोइसन कहता है बस ऐसे ही, तुम कितना क्वेश्चन पूछते हो। लैनसन कहता है क्यों ना पूछो, ऐसे ही क्यों तुमने बैंडिंग को कॉल किया था? तुम सीधे सीधे बात को कहते हो या फिर मैं बैंडिंग को कॉल करके डांट दूँ, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? तभी नीहोइसन नर्वस होते कहता है मैं बैंडिंग को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा हूँ।
तो मैंने यूही वैनिंग को कॉल किया था और तब मुझे पता चला तुम एक क्लाइंट के साथ डिनर पर आई हो और विंग को भी साथ में ले आई हो। और तभी बातों ही बातों में वैनिंग ने मुझे कहा तुमने विंग को कहा था अच्छे से तैयार होने के लिए। पहले तो तुम ये बोलो तुमने विंग को अच्छे से तैयार होने के लिए क्यों कहा था। लैंसन कहता है यूही, बस ऐसे ही। नियोसन कहता है यूही तो नहीं हो सकता ना। लैंसन कहता है तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, पर फिलहाल तुम इन सारी लड़कियों को लेके तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं वैनिंग को कह दूंगा। इन सारी लड़कियों में से आधा आधा तुम्हारा भी गर्लफ्रेंड है, आधा तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, आधा मेरा गर्लफ्रेंड है। नियोसन कहता है पर तुम्हें इन लड़कियों की होने से क्या प्रॉब्लम है। लैंसन कहता है प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या बोल रही हो। विंग के सामने सारी लड़की एक एक करके मुझे हाय हेलो कह रही है और तुम कह रही हो क्या प्रॉब्लम है। नियोसन कहता है पर तुम उसे बॉयफ्रेंड नहीं मानते हो, तुम्हें उसके सामने ऐसा बिहेव करने की क्या ज़रूरत है। लैंसन फिर से गुस्सा हो जाता है और नियोसन का गला दबा के कहता है तुम यहाँ से जाते हो या फिर मैं वैनिंग को कॉल करूँ। नियोसन कहता है मैं जाता हूँ, तुम गुस्सा मत करो। लैंसन की बात सुन के नियोसन सारी लड़कियों को वहाँ से लेकर चला जाता है। लैंसन जब डिनर टेबल में वापस आता है तब तक विंग और मिस्टर लियो की अपना डिनर ख़त्म कर लिया था। लैंसन कहता है सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। विंग थोड़ा जेलस होते हुए कहता है आई नो, आप यहाँ पर भी बहुत बिजी हो। तभी मिस्टर लियो कहता है पर लैनवांग जी, आपकी ये एम्प्लॉय और मैं काफ़ी बात की है, मुझे आपके एम्प्लॉय के साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तभी वेटर आके विंग को पेस्ट्री देता है। विंग कहता है सर, आपने सिर्फ मेरे लिए ऑर्डर किया है। लैंसन कहता है हाँ, क्योंकि पेस्ट्री सिर्फ तुम्हें पसंद है, मुझे नहीं। तभी मिस्टर लियो लैंसन को एक फ़ाइल देता है और कहता है आप चेक कर लो। ऐसा कह के मिस्टर लियो विंग की तरफ देखता है और वो भी गंदी नज़र से। विंग अपनी पेस्ट्री खा रहा था और विंग को पेस्ट्री खाते हुए देख के मिस्टर लियो विंग की तरफ गंदी नज़र डालते हुए देख रहा था। जो लैंसन फाइल को ना देख के बस मिस्टर लियो को देख रहा था। लैंसन की आंखें फाइल की तरफ देख नहीं पा रहा था, वो सिर्फ मिस्टर लियो को देख रहा था। विंग जैसे जैसे उस पेस्ट्री को खा रहा था, मिस्टर लियो भी विंग को अपनी नज़र से खा रहा था। लैंसन गुस्से में कहता है विंग सॉरी, खाते समय मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर प्लीज़ तुम इस फाइल को चेक करो। विंग कहता है कोई बात नहीं। विंग अपनी पेस्ट्री को ना खाते हुए टेबल पर रख देता है और उस फाइल को देखता है। विंग जब उस फाइल को देख रहा था तब भी मिस्टर लियो की नज़र बस विंग के ऊपर था और लैंसन की नज़र मिस्टर लियो के ऊपर था। विंग पूरा फाइल को चेक करके लैंसन को फाइल दे देता है और कहता है मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है, पर मिस्टर लियो के परफ्यूम में केमिकल ज़्यादा है। मैंने देख लिया है, तुम भी एक बार देख लो। लैंसन उस फाइल को खोलता है। विंग उस जगह को दिखा देता है जिस जगह पर केमिकल की मात्रा लिखा था। तभी मिस्टर लियो विंग को सवाल करता है मिस्टर विंग, आपको कौन सी परफ्यूम पसंद है। विंग कुछ ना सोचते हुए फाइल की तरफ देखते हुए कहता है सैंडलवुड, मुझे सैंडलवुड की परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी लैंसन और विंग दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। विंग बात को संभलते हुए कहता है सॉरी, मुझे लगा अब लैनवांग जी की पसंद के बारे में पूछ रही है। मुझे कुछ भी पसंद है, मैं कुछ भी परफ्यूम लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं परफ्यूम की शौकीन हूँ। मैं हर बार ट्राई करती हूँ कौन सा परफ्यूम ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मेरा पसंद कहना नामुमकिन है। मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही लगा लेती हूँ। तभी मिस्टर लियो कहता है तो आज आप कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो। ये सुन के लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग कहता है मुझे पता नहीं। ऐसा क्वेश्चन पूछना विंग को भी बेहुदा लग रहा था। विंग सोच रहा था पता नहीं मिस्टर लियो कैसा इंसान है, परफ्यूम के बारे में क्यों पूछ रही है और वो भी मेरी पसंद की। तभी मिस्टर लियो एकदम से विंग के पास आ जाता है और विंग को स्मेल करने लगता है ताकि पता चले विंग कौन सा परफ्यूम लगा के रखा है। और ये देख के लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लैंसन अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर लैंसन थोड़े टाइम के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कामली वॉइस में कहता है विंग, मेरा काम ख़त्म हो गया, तुम कार में जाके मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। मुझे 2 मिनट मिस्टर लियो के साथ पर्सनल बात करनी है। लैंसन की ऐसा कहते ही विंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे कार में वेट कर रही हूँ। ऐसे कह के विंग वहाँ से चला जाता है। जब विंग चला जाता है लैंसन अपनी कोट को उतार देता है और अपनी टाई को ढील देता है। मिस्टर लियो कहता है लैनवांग जी, आपको एकदम से क्या हो गया। लैंसन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और मिस्टर लियो को ये बात कई हद तक पता चल रहा था कि लैनवांग जी अचानक गुस्से में आ गया। लैंसन अपनी कोट को खोल के टाई को ढील देके और अपनी शर्ट के हाथ को ऊपर करके मिस्टर लियो के पास आता है और कहता है आपने क्या कहा, आपको क्या पसंद है। मिस्टर लियो कहता है लैनवांग जी, आप ये क्या कर रही हो। लैंसन कहता है आपको पेस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पेस्ट्री खाना है। आपको पता है आपको जो पेस्ट्री पसंद है उस बेकरी का ओनर मैं हूँ।
मिस्टर लियो डर के मारे कहता है, मतलब आप क्या कहना चाहते हो? लैनसन कहता है, सी इज़ माई बॉयफ्रेंड। आपने मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर नज़र डाला है। आप विंग को कब से गंदे नज़र से देख रही हो, मैंने नोटिस किया है। मिस्टर लियो कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था वो आपका बॉयफ्रेंड है। लैनसन कहता है, सॉरी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है? अगर कोई भी हो, आप उसे ऐसे गंदे नज़र से देखोगे? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसको देखोगे, पर मेरे विंग के ऊपर जिसने भी नज़र डालेगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विंग सिर्फ मेरा है। उस पर गुस्सा करना, उस पर नाराज़ होना, उसको सताना, उससे प्यार करना, उससे नफ़रत करना सिर्फ मेरा हक है। उस पर अगर कोई गंदे नज़र से देखेगी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऐसा कह के लैनसन मिस्टर लियो को पीटने लगता है, 2-4 मुक्का मारता है। उसके बाद कहता है, अगली बार अगर विंग को आपने ऐसे नज़र से देखा तो मैं आपको मार डालूँगा। ऐसा कह के लैनसन कहता है, आपके साथ मैं कोई डील नहीं करूँगा। ऐसा कह के लैनसन अपनी डील को कैंसिल करता है और फिर से अपने कपड़े को ठीक करने लगता है, कोट को पहनता है, अपनी टाई को ठीक करने लगता है ताकि विंग को पता न चले अभी यहाँ क्या हुआ था। लैनसन जब बाहर कार के पास आता है, विंग वहाँ खड़ा था। लैनसन को देख के कोई नहीं कह सकता वो अभी क्या किया है। लैनसन नॉर्मली आके विंग को कहता है, चलो मेरा काम ख़त्म हो गया। सुन के विंग जब कार में बैठ जाता है, लैनसन विंग के हाथ पकड़ लेता है और लैनसन के हाथ पकड़ने से विंग लैनसन की तरफ मुड़ता है। लैनसन केयरिंग के साथ विंग की चिक्स पर हाथ रखते कहता है, तुम ठीक हो? विंग भी ये सुन के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि काफ़ी सालों बाद लैनसन ने विंग के साथ ऐसा बिहेव किया था, केयरिंग वाला। विंग कहता है, पर मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लैनसन कहता है, आई नो तुम ठीक हो। ऐसे कह के लैनसन और विंग दोनों ही कार में बैठ जाता है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।